अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इद्दत वफ़ात के बारे में लोग काफ़ी तशवीश में रहते हैं और बहुत सारे लोग जानते भी नहीं कि इद्दत वफ़ात है क्या। यानी जब किसी का शोहर मर जाता है और बीवी ज़िंदा रहती है तो उसको क्या करना चाहिए। आमतौर पर लोगों के दरमियान एक गलत बात मशहूर है कि अगर शोहर मरने के 40 दिन गुजर जाते हैं और चहल्लुम करते हैं, 40वां की महफिल हो जाती है, मिलाद मुनाकिद कर लेते हैं, तो उसके बाद उसकी बीवी घूम सकती है, दूसरी जगह मेहमान के लिए जा सकती है। और अगर बीवी जवान है तो ये कहते हैं कि उसकी दूसरी जगह शादी कर सकते हैं। तो क्या ये शरीयत के हिसाब से दुरुस्त है या गलत है? आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, इस मसला को सुनें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 234 का तर्जमा आप सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, और तुम में से जो मर जाएं और बीवियां छोड़ें तो वो बीवियां 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रहें। तो जब वो अपनी इख्तितामी मुद्दत को पहुंच जाएं तो ए वालियो, तुम पर उस काम में कोई हर्ज नहीं जो औरतें अपने मामला में शरीयत के मुताबिक कर लें, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 234 है। अगर आप चाहें तो आपके घर में कुरान है, उठा करके देखें, उसका तर्जमा आप पढ़ लें, क्योंकि इस सिलसिले में लोगों के ताल्लुक से जो गलत बात है, और ये भी कहते हैं कि ये 4 महीना 10 दिन का जो जिक्र है, ये पहली बार हमने सुना है, किसी मौलाना ने नहीं बताया या हमें मालूम नहीं है और शुरू से हम ऐसा करते हुए आए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कुरान में है तो इसका इनकार तो आप कर ही नहीं सकते। साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है और उसकी बीवी जिंदा है, और वो बीवी चाहे बूढ़ी हो चाहे जवान हो, बहर सूरत उसको 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारना है। इद्दत क्या है, किसको कहते हैं, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पहले इस चीज़ को अब अच्छी तरह से जान लें कि 4 महीना 10 दिन उसको इद्दत गुजारना है। अब 4 महीना 10 दिन का मतलब ये है कि अगर चांद की पहली तारीख को इंतकाल होता है, चांद की पहली तारीख को, तो फिर आप उसी हिसाब से, चांद के हिसाब से 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारेंगे। औरत जो इद्दत गुजारेगी 4 महीना 10 दिन गुजारेगी, तो वो 4 महीने उस सूरत में है जबकि उसका शोहर चांद की पहली तारीख को मरा। और अगर महीने के किसी भी दिन इंतकाल हुआ, पहली तारीख को नहीं बल्कि दूसरी, तीसरी या किसी और दिन इंतकाल हुआ, तो ऐसी सूरत में फिर 130 दिन उसको मुकम्मल इद्दत गुजारना जरूरी है। 130 दिन। और ये इद्दत कहाँ गुजारेगी? अपने शोहर के घर। इद्दत वफात औरत के लिए ये है कि वो अपने शोहर के घर पर 4 महीना 10 दिन तक रहे, और ये इद्दत उसके लिए एक तरह से सोग है। यानी इन दिनों में, 4 महीना 10 दिनों में, ना तो वो ज़ेबो ज़ीनत कर सकती है और ना ही बाहर निकल सकती है। ज़ेबो ज़ीनत में जैसे औरत का चूड़ियाँ पहनना और तेल साबुन का इस्तेमाल करना, नए कपड़ों का इस्तेमाल करना, इस तरह से हर वो सामान, हर वो चीज़ जिसको औरतें ज़ेबो ज़ीनत के लिए, अपने आप को संवारने के लिए इस्तेमाल करती है, इन तमाम चीज़ों से औरत को अपने आप को रोकना है। यही इद्दत कहलाता है। यह उस सूरत में है जबकि औरत गैर हामिला हो, यानी औरत अगर प्रेग्नेंट नहीं है तब जाकर के 4 महीना 10 दिन औरत को इद्दत गुजारना है। और अगर औरत प्रेग्नेंट है, यानी जब उसका शोहर इंतकाल हुआ उससे पहले ही वो औरत इद्दत प्रेग्नेंट थी, यानी जब उसका शोहर इंतकाल हुआ उससे पहले ही वो औरत प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था, तो अब इसके लिए 4 महीना 10 दिन की इद्दत नहीं है, बल्कि जब उसका बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद से उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। यानी अगर शोहर के मरने के बाद दूसरे या तीसरे दिन में ही बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चा पैदा होने के फौरन बाद उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। और अगर 7वें 8वें महीने में बच्चा पैदा होता है तो 7वें 8वें महीने तक उसको इंतजार करना है, शोहर के घर पर रहना है, ज़ेबो ज़ीनत से खुद को रोकना है। बच्चा की पैदाइश के बाद वो औरत इद्दत से आज़ाद होगी, यानी उसकी इद्दत पूरी होगी। और जब इद्दत पूरी हो जाएगी तब वो औरत अब दूसरी जगह शादी कर सकती है, अपने मैके में जा सकती है, और बाकी जो मामूलात के रोज़मर्रा के काम है वो कर सकती है, लेकिन इद्दत गुजरने के बाद। इस सिलसिले में एक बात यह है कि अगर औरत नौजवान है और कोई मर्द उसको पसंद करता है और चाहता है कि इसका शोहर तो मर गया है, उससे हम शादी कर लें,
تو اس کے لیے شریعت میں یہ لکھا گیا ہے کہ براہ راست اس کو نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتے آپ، یعنی جن دنوں میں وہ عدت میں ہے تو یہ کہا جائے گا کہ من وجہن وہ ابھی کسی کی بیوی ہے اور کسی کی بیوی کو آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب عدت تمام ہو جائے، عدت مکمل ہونے کے بعد اس عورت کو آپ پروپوز کریں اور اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔